हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एचटीएमएल के अंदर। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि टेबल से रिलेटेड है। टेबल के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, ताकि इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको कोई भी परेशानी ना हो, आपको अच्छे से ये सारी चीजें क्या हो जाए, समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टेबल को खुद से क्रिएट करने की कोशिश करना है। उसके बाद आपको इस वीडियो को पूरी देखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, रिक्रिएट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग HTML। जो हमारी टेबल है, ये हमारी टेबल दी गई है, इसको क्या करना है, रिक्रिएट करना है। सेम ऐसे ही हमें एक टेबल बनाना है, किसका यूज करके, HTML का यूज करके। अगर हम इस टेबल की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास दी गई हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर जो आपको अटैच्ड टेबल विद मर्ज्ड सेल्स, यहाँ पर ये आपको टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। ये टेबल का कौन सा पार्ट है, ये कैप्शन वाला पार्ट है। ये कहां पर आता है, कैप्शन का पार्ट है, जो कि बताता है कि एक्चुअल में हम क्या डेटा स्टोर करने वाले हैं अपनी टेबल के अंदर। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी हेडर नहीं दिया गया है, टेबल हेडर नहीं दिया गया है। टेबल हेडर कौन सा पार्ट होता है, जो बोल्ड में लिखा होता है। जो भी टेक्स्ट हमारा बोल्ड में अगर कहीं पर लिखा है तो वो टेबल के हेडर का पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर पूरी टेबल के अंदर आपको कहीं पर कोई भी टेक्स्ट बोल्ड में नहीं दिख रहा है, इसलिए टेबल का कोई भी हेडर पार्ट नहीं है यहाँ पर। ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा टेबल का कैप्शन का पार्ट है। और ये सारा पार्ट जो दिया गया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये टेबल बॉडी के अंदर आता है। जो भी नॉर्मल टेक्स्ट हमारे लिखे जाते हैं वो टेबल बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं, टी बॉडी टैग के अंदर सारे लिखे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो टेबल का फुटर भी नहीं दिया गया है, यानी कि सिंपल सा इसमें आपको कैप्शन दिया गया है और टेबल का क्या दिया गया है, बॉडी दिया गया है। उसी के अंदर सारा डेटा क्या किया गया है, टेबल के अंदर स्टोर किया गया है। अब अगर यहाँ पर हम देखें, टेबल को, किसी भी टेबल को रिक्रिएट करने से पहले, क्रिएट करने से पहले हमें उसमें ये काउंट कर लेना चाहिए सबसे पहले कि टोटल कितने रो है हमारी टेबल के अंदर, कितने कॉलम है। उसके बाद वहां पर देखना होगा आपको कितनी ऐसी सेल्स हैं जो आपस में मर्ज की गई हैं, यानी कितने रो मर्ज हुए हैं, कितने कॉलम्स मर्ज हुए हैं। उसके बाद आपको टेबल को क्रिएट करना है, तब आप आसानी से क्या कर सकेंगे, टेबल को क्रिएट कर सकेंगे। यानी कि सबसे पहले आपको जो भी काम करना है वो कॉपी पेन पर करना है। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, कोड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक बेस्ट तरीका होता है। इसके लिए हम देखने वाले हैं कि टोटल कितने रो हैं हमारे यहाँ पर टेबल में और कितने कॉलम है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले हम कॉलम की बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा, ये सेकेंड कॉलम हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया, ये फोर्थ कॉलम हो गया। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये वाला कॉलम है, एक ये वाला है, यानी कि यहाँ पर एक क्या होनी चाहिए थी, लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये सेल क्या कर दी गई है, आपस में मर्ज कर दी गई है, एक सेल बना दी गई है। इसलिए आपको यहाँ पर काउंट कितना करना है, टोटल कितने हमारे पास कॉलम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटली जो कॉलम है हमारे पास वो कितने हैं, 4 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। उसके बाद अगर हम रो की बात करें तो टोटली कितने रो हैं हमारे पास, इसको देखते हैं। तो टोटली रो की काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर ये एक रो है, यानी कि इस लाइन में, और ये भी एक रो है, लेकिन यहाँ पर डबल रो को आपस में क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ये रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 4 है। तो यहाँ पर टोटली कितने रो है, रो नंबर 1 हो गया, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और रो नंबर 4। और ये कॉलम नंबर 1 होगा और ये कॉलम नंबर 2 होगा, कॉलम नंबर 3 होगा और ये कॉलम नंबर 4 होगा। यहाँ से इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। जो हमारी कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, वो कॉलम होती है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस प्रकार की, वो हमारी क्या होती है, रो होती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा टोटली कितने रो है, कितने कॉलम है। टोटली 4 रो है और 4 क्या है, 4 रोज है, 4 कॉलम्स है। और यहाँ पर एक बात को अब आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी सेल हैं जिसको मर्ज किया गया है आपस में। तो यहाँ पर 2 रो को क्या कर दिया गया है, मर्ज किया गया है। अगर आप फर्स्ट वाले को देखते हैं तो यहाँ पर इस रो को दोनों को एक सिंगल रो बना दिया गया है, यानी एक सेल बना दिया गया है। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर रो स्पैन देने वाले हैं, इसके लिए फर्स्ट में ये रो स्पैन क्या होने वाला है, रो स्पैन इक्वल, हम किसके इक्वल देंगे, इसकी वैल्यू 2 देंगे, क्योंकि 2 रो को क्या किया गया, आपस में मर्ज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ये है और ये भी एक कॉलम है। इन दोनों कॉलम को आपस में मर्ज करके एक सिंगल सेल बना दी गई, यानी एक सिंगल कॉलम बना दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉल स्पैन होने वाला है, कॉलम को स्पैन करने के लिए, मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन होने वाला है, वो भी किसके इक्वल
होने वाला है, 2 के इक्वल होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट रो था, ये हमारा सेकेंड रो था, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, 2 रो को आपस में मर्ज किया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और रो स्पैन को यूज करना होगा। तो रो स्पैन हम लेंगे यहाँ से, रो स्पैन इक्वल इसकी वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो यानी कि टोटली हमें कितने टीआर टैग का यूज करना है, टोटली 4 टीआर टैग का यूज करना है। यानी कि टोटली 4 क्या हमें क्रिएट करना है, टेबल का रो क्रिएट करना है। और टोटली 4 हमें हर एक टेबल के रो के अंदर कितने हमें कॉलम्स क्रिएट करने हैं। जैसे एक हमारा टीआर टैग होगा, मान लेते हैं फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट रो के लिए ये हमारा क्या हो गया, टीआर टैग हो गया। अब इसके अंदर टोटल कितने कॉलम आएंगे, टोटल 4 कॉलम आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से टोटल 4th कॉलम आएंगे, जिसके अंदर हम इसके डेटा को क्या कर रहे होंगे, स्टोर कर रहे होंगे। और ये जो हमारे टेबल रो बने हुए हैं, ये टेबल बॉडी के अंदर बनेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिक्रिएट करते हैं इस टेबल को हम, जहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अपने कोड एडिटर पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपने बॉयलर प्लेट कोड को हम जनरेट करेंगे, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अपने बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने एक्सप्लेनेशन मार्क को जैसे ही टाइप किया वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हमारी बॉयलर प्लेट कोड थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ से आ गई है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले टाइटल में हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर टाइटल में मैंने यहाँ से डाल दिया प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, तो यहाँ से मैंने 7 डाल दिया और टेबल का तो ये पहला ही है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर आना है, बॉडी टैग के अंदर आना है। जो हमारी बॉडी है इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, जो भी डेटा है सबसे पहले हमारा क्या है, कैप्शन है। यहाँ पर टेबल में सबसे पहले कैप्शन दिया गया है, तो सबसे पहले कैप्शन को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैप्शन टैग का। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, कैप्शन टैग को ले लिया और इसको क्लोज किया। इसके अंदर हमें क्या लिखना है, यहाँ से अगर आप देखें, अ टेक्स्ट टेबल विद मर्ज्ड सेल्स, इसको हमें लिखना है। तो इसको हम लिखते हैं अ टेक्स्ट, यहाँ से हमने लिखा टेबल विद मर्ज्ड, यहाँ से लिखेंगे MERGED मर्ज्ड सेल्स। यहाँ से मैंने इसको लिख दिया और इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं तो अ टेक्स्ट टेबल विद मर्ज्ड सेल, सेम वैसे ही लुकअप यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं जूम करके इसको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, नेक्स्ट जो स्टेप था हमारा, इसके बाद हमारे टेबल के अंदर क्या है, न टेबल का हेडर दिया गया है ना ही फुटर दिया गया है, तो सारा डेटा हमारी टेबल की बॉडी के अंदर आएगा। तो टेबल बॉडी के अंदर हम लिखने वाले हैं, अपने रो को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने टी बॉडी को लिख लिया। टी बॉडी हमारा क्या है, टैग है, जिसके अंदर टेबल का जो भी बॉडी वाला पार्ट होता है वो स्टोर किया जाता है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 4 रो हमारे पास है, तो 4 रो को हमें क्रिएट करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो हो जाएगा। इस प्रकार से हम 4 टैग को यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने रो होने वाले हैं और इस रो के अंदर क्या डेटा आने वाला है, इसको भी हम स्टोर करने वाले हैं। टोटली 4 रो होंगे हमारे पास। अब फर्स्ट के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट जो रो दिया गया है इसके अंदर फर्स्ट वाला जो रो है उसमें 2 सेल को आपस में मर्ज किया गया है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड रो को आपस में मर्ज किया गया है, जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अब ये जो हमारा डेटा है आपको इसको देखना है, यानी कि जो डेटा दिया गया है ये बोल्ड में नहीं है, यानी कि यहाँ पर टीडी यानी कि जो हमारा डेटा लिखा गया है वो टेबल का डेटा है, यानी टेबल का डेटा है, टेबल का हेडर नहीं है। यहाँ पर टेबल के डेटा के अंदर हम टीडी टैग के अंदर इस डेटा को हम रखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम टेबल डेटा क्रिएट करेंगे, टेबल डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी एक प्रकार से कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। अब हम टोटली 4 कॉलम्स है, तो कॉलम्स को हम क्रिएट कर रहे हैं। तो टीडी यहाँ पर मैंने यूज किया। अब जो यहाँ पर कॉलम नंबर फर्स्ट है उसमें कितने रो को आपस में मर्ज किया गया है, 2 रो को मर्ज किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देने वाले हैं, रो स्पैन देने वाले हैं। रो स्पैन हम कितने का देने वाले हैं, 2 नंबर्स का, यानी क्योंकि 2 वैल्यू को क्या किया गया, आपस में मर्ज किया गया है। और फर्स्ट वाले में कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ब्लैंक है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे फर्स्ट टेबल डेटा के अंदर। अब सेकेंड हम क्रिएट करते हैं टीडी। उसके बाद सेकेंड वाले में
टोटली 2 कॉलम्स को आपस में मर्ज किया गया है, तो यहाँ से 2 वैल्यू हमने दे दिया। लेकिन इसके अंदर कुछ लिखा भी है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एवरेज लिखा गया है, यहाँ से जो हमारा डबल कॉलम को मर्ज किया गया है, तो यहाँ से हम क्या देने वाले हैं, एवरेज देने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया इसमें, एवरेज, एवरेज दे दिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, थर्ड हमारा स्टेप क्या है, यहाँ से अब यहाँ पर आपको 4 कॉलम्स क्रिएट करने थे, लेकिन डबल को आपस में मर्ज कर दिया गया है, इसलिए टोटली ये 3 कॉलम्स समझ लो आपका क्रिएट हो चुका है। लास्ट वाला हमारा क्या है, ब्लू आइज, जिसमें क्या हुआ है, 2 रोज को आपस में मर्ज किया गया है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से टीडी टैग का यूज करेंगे और इसके बाद 2 रो को मर्ज किया गया है, यानी कि रो स्पैन हम फिर से लेने वाले हैं। यहाँ से हमने रो स्पैन को ले लिया और जिसकी वैल्यू क्या देंगे, हम 2 देंगे यहाँ से। उसके बाद इसमें क्या था, यहाँ पर ब्लू आइज, ब्लू आइज यहाँ पर हम इसको एक प्रकार से कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ से दे दिया हमने। उसके बाद यानी मेल एंड फीमेल्स में कितने परसेंट ऐसे हैं जिनकी ब्लू आइज है, कितने परसेंटेज ऐसे हैं कि जिनकी मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में काउंट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से जैसे मैंने इस डेटा को सेव किया, अब यहाँ पर टोटली हमारे 4 कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो एक डबल कॉलम को क्या किया गया, आपस में मर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो सारी चीजें एक ही लाइन में आ रही हैं। अब इसको हम आगे करते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इसके बाद सेकेंड रो में आते हैं। सेकेंड रो में हमें क्या करना है, फर्स्ट रो तो हमारा ऑलरेडी क्या हो चुका है, सेकेंड रो का जो फर्स्ट वाला रो कॉलम है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, क्योंकि वो आपस में मर्ज है, तो उसको हमें सेकेंड बार क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें तो सेकेंड में हमारा क्या है, हाइट है, विड्थ है। उसके बाद लास्ट वाले में भी हमें कुछ नहीं करना है, यानी टोटली इसके अंदर टेबल डेटा हमें डबल डेटा ही चाहिए। फर्स्ट हमारा क्या है, हाइट, उसके बाद सेकेंड हमारा क्या है, विड्थ। यहाँ से हमने टेबल डेटा और यहाँ पर क्या है, हमारा विड्थ है। इसको हमने क्रिएट किया। अब जैसे ही सेव करते हैं वैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करके आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पर सारी चीजें अभी हमारी कैसी आ रही हैं, ऐसे ही दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको हम थोड़ा सा इसका जूम कम करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको फिर से यहाँ से जो हमारा टेबल का डेटा है थर्ड वाले में हम क्या करने वाले हैं, थर्ड वाले रो के अंदर हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ से थर्ड के अंदर हम जो क्रिएट करने वाले हैं वो है हमारा, यहाँ से सबसे पहले मेल्स का ऑप्शन था, तो टीडी टैग को हम लेंगे। उसके बाद टीडी टैग के अंदर सबसे पहले क्या था, मेल्स था। उसके बाद यहाँ पर मेल्स लिखा गया था, इसकी वैल्यू थी, ये भी टीडी टैग के अंदर आएंगी। टोटली अब यहाँ पर 4 कॉलम्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसकी वैल्यू 1.3 है। उसके बाद एक और था टीडी टैग, यानी कि एक और कॉलम है हमारे पास, जिसमें क्या वैल्यू है हमारे पास 0.005 है। उसके बाद लास्ट वाले को हम देखते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या है, टीडी। उसके बाद अभी इसको हम आपको दिखाते हैं, 30% इसमें परसेंटेज दिया गया है। इसको सेव करते हैं। अब इसके बाद अगर हम रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारी वैल्यू क्या हो रही है, हमें डिस्प्ले हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक और चेंजेस कर दूं, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर हम आते हैं टेबल के अंदर। यहाँ से मैंने टेबल नहीं लिया था, सबसे पहले हमें टेबल टैग का यूज करना था, इसलिए यहाँ पर टेबल में हमें डेटा नहीं दिख रहा है, एक नॉर्मल डेटा ही हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसको कट करते हैं और इसको हम पूरे डेटा को अपने जो हमारा बॉडी वाला था इसको हम पूरे को टेबल के अंदर डालते हैं। इसी वजह से सारा का सारा जो डेटा था हमें वो इस प्रकार से दिख रहा था, क्योंकि हमने इसको टेबल के अंदर नहीं डाला था। सारा काम तो हम कर रहे थे, लेकिन सबसे पहला काम होता है टेबल क्रिएट करने में, हमें उसको टेबल के अंदर रखना। तो इसके बाद हम जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी क्या हो रही है, टेबल रिक्रिएट हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा कैप्शन लिखा गया है, यहाँ पर डबल सेल्स क्या हुई, आपस में मर्ज हुई है डबल रो, और यहाँ पर डबल कॉलम मर्ज हुए हैं, यहाँ पर डबल रो मर्ज हुई है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये सेकंड वाला कॉलम है हमारा, ये थर्ड वाला कॉलम है, ये फोर्थ वाला हमारा, यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं है। ये फर्स्ट कॉलम के अंदर मेल है, उसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है, जैसे हाइट हो गई, विड्थ क्या है, उसके बाद ब्लू आइज कितने परसेंट है, ये सारा डेटा हमें मिल रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा और समझना चाहें तो इसको हम टेबल में इसमें बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या दे दिया, बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर क्या दिया, ब्लैक कलर का मैंने यहाँ से बॉर्डर दे दिया, ब्लैक कलर का हम यहाँ से बॉर्डर देते हैं। वैसे तो ये यहाँ पर
जो हमारा बॉर्डर है ये HTML का पार्ट नहीं है। इस बॉर्डर को हम क्रिएट करते हैं CSS की हेल्प से, बट यहाँ पर समझने के लिए हम आपको बॉर्डर भी क्रिएट करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन तो शो हो रहा है। जैसे कि आप मैच करें तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन मेल्स के लिए बन चुका है, लेकिन अब सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या था, फीमेल्स के लिए। तो सेम सारी चीजें रहेंगी। तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इस वाले लास्ट वाले अपने रो के अंदर इसको हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। जहां पर मेल्स था वहां पर हमें क्या करना है, फीमेल्स करना है यहां से। उसके बाद जो वैल्यू दी गई थी यहाँ पर मेल्स की, वो हमें चेंज करनी है। वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू थी, वैल्यू होगी यहाँ पर 1.9। उसके बाद यहाँ पर थर्ड वाले में जो पॉइंटिंग वैल्यू थी वो कितनी थी, यहाँ पर जो पॉइंटिंग वैल्यू होगी वो 3 होगी, 0.003। और जो परसेंटेज था वो 70% था। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ से हमारा पूरा कोड क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसको हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, यानी कि कौन सा टैग किसके अंदर आएगा। यहाँ से आपका इसका जो लिखने का वे होता है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, यहाँ से सेट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जैसे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो नेक्स्ट वाला रो भी हमारे पास क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टेबल का कैप्शन है। उसके बाद यहाँ पर डबल रो को मर्ज किया गया था जो कि मर्ज हो चुकी है। यहाँ पर डबल कॉलम को आपस में मर्ज किया था जो कि हो चुकी है। उसके बाद थर्ड में डबल रो को मर्ज किया गया था, ये भी हो गया है। उसके बाद यहाँ से हमारा कॉलम नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हमारा क्या है, रो है। ये हमारा रो है और ये हमारा क्या है, कॉलम है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे कॉलम्स होते हैं, जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, रोज होती हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी टेबल को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं HTML का यूज करके। लेकिन यहाँ पर हमें बॉर्डर, HTML में हमें बॉर्डर नहीं देना है, बस समझने के लिए हमने इस बॉर्डर का यूज किया था ताकि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से हमारी सेल मर्ज हुई है। क्योंकि ये CSS का पार्ट होता है जो हमारा बॉर्डर होता है। HTML से अगर हम बॉर्डर को क्रिएट करते हैं तो एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेम वैसे ही टेबल हमारे पास क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। आप इस प्रकार से और भी अपने आप से क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।